हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी साइंस का फुल कोर्स। उसकी फर्स्ट वीडियो आज हम आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 में मैंने क्या क्या सिलेबस लिया है और फुल चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैंने हर टॉपिक्स के साथ आपके लिए एमसीक्यूज़ भी लिए हैं, ठीक है। तो साथ साथ हम एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्टेज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गए हम अपनी अब कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर 1 फूड चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो फूड चैप्टर में हम कंटेंट क्या क्या कवर करेंगे, इसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं। कंटेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर है फूड का, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स, जितने भी 8 टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं, आपके 6 to लेके 8 तक के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। फूड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने इसमें ले लिए हैं। सो सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड स्पॉइल होना क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, एंड फूड वेब। सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, हमें क्या क्या ज़रूरत है उस चीज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो वो सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो सोर्सेज हमको मिलते हैं प्लांट से एंड एनिमल से, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड हमको मिलता है प्लांट से एंड एनिमल से। अब प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है, हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। प्लांट सोर्सेज हमारे कवर करते हैं राइस, वीट यानी दाल, चावल, जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हो, जो भी फ्रूट्स आप खाते हो, जो भी पल्सेस आप खाते हो, ऑयल सीड्स, सारे सीड्स, सब हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट बेस्ड मिलता है, ठीक है। एंड ऐसे ही सोर्सेज होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं। एनिमल सोर्सेज होते हैं मिल्क, एग्स, मीट, फिश एंड हनी। दीज आर दी एनिमल सोर्सेज, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे कि कोई आपको थिंग दे देंगे कि ये आप बताइए कि ये प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको समझ आया कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है। सोर्सेज मीन्स हमको कहाँ से जो चीज मिल रही है, मतलब सोर्स हो रही है, राइट। तो सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब है फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो हमको फूड मिलता है वो होते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। अब इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। सोर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन हमको प्लांट बेस्ड भी मिलता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, सोयाबीन प्लांट बेस्ड है। कोई भी हमारी दालें हो गई जैसे, ठीक है, जो दाल हम खाते हैं, ठीक है। पल्सेस हो गए, जो हम पल्सेस खाते हैं उनसे भी हमको प्रोटीन मिलता है। एंड प्रोटीन हमको एनिमल से भी मिलता है। एनिमल से कैसे मिल जाता है, एनिमल से हमको मीट हो गया या मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। दे ऑल आर, ये मिल्क प्रोडक्ट ही है, ठीक है। सो ये भी क्या हो गया, ये एनिमल बेस्ड हो गया और प्लांट बेस्ड भी हो गया। तो आप अगर क्वेश्चन में आपको नहीं भी पता तो देखिए सारी चीजें क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोटीन क्या है, एक ओवरऑल हमें बता रखा है कि हमें प्रोटीन इतना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन, इसका आंसर है प्रोटीन, ओके। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हम और देखें कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू प्रिपेयर मस्टर्ड ऑयल। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू प्रिपेयर मस्टर्ड ऑयल। प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्लांट बेस्ड सोर्स होता है एंड एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। एनिमल का तो हमें समझ आ गया कि हम या तो फ्लैश खाते हैं या हम उनसे मिल्क लेके
लेते हैं, ठीक है। सो दो ऑप्शंस हो गए। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स में लीव्स भी होती हैं, सीड्स भी होते हैं, रूट्स भी होती हैं, ठीक है। सो इसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए इस कोर्स में मैंने बेसिकली बहुत छोटे लेवल से शुरू ना करके मैंने ऐसे किया है कि जिससे आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो मेनली हमारा मोटिव क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर मैं क्वेश्चंस लेके आपको टॉपिक समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नेक्स्ट भी है कि कौन सा प्लांट बेस्ड फूड है, ठीक है। सो पहले हम पढ़ते हैं कि प्लांट का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि वो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे प्लांट है हमारे पास, ठीक है। प्लांट में हमारे पास रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होती है, फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है। सो अगर हम प्लांट जो हमारे वेजिटेबल्स के लिए प्लांट होता है, ठीक है। सो रूट्स हम किस किस की खाते हैं ये हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये आप एज इट इज या तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में सेव कर सकते हो, ठीक है। सो क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं रूट्स के लिए? रूट्स के लिए एग्जाम्पल्स होते हैं कैरेट, बीटरूट, कैरेट मीन्स गाजर, बीटरूट चुकंदर, रेडिश एंड टर्निप यानी शलगम। शलगम जैसे बीटरूट हो गई, आपने कभी खाया हो, मूली खाई हो, तो ये सारी क्या है, ये उस प्लांट की रूट्स हैं। मतलब वो रूट्स में जो हमको वेजिटेबल्स मिलती हैं उसको लेते हैं, ठीक है। सो ये रूट्स में बनती हैं। तो ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स किसके? रूट्स के। तो इसका जो स्टोरेज ऑर्गन क्या है? रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इस चीज पे हम बाद में आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, ठीक है। सो पहले आप ये देखिए कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम्स की, ठीक है। कि स्टेम्स में हम क्या क्या यूज करते हैं? स्टेम्स हम किस किस की लेते हैं? जैसे कि शुगर केन, शुगर केन उस प्लांट का, शुगर केन के प्लांट का स्टेम होता है। जैसे कि पोटैटो, अनियन, जिंजर, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए कि स्टेम्स हम किस किस की लेते हैं। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है प्लांट का, अनियन भी, जिंजर भी एंड शुगर केन भी, ठीक है। दे आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। क्या क्या होती है? क्योंकि ये भी क्योंकि अंडरग्राउंड में होती है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मूली, बीटरूट भी तो अंडरग्राउंड होती है तो हम उसको रूट बोल रहे हैं, लेकिन ये स्टेम, पोटैटो भी हम अंडरग्राउंड लेते हैं तो हम उसको स्टेम बोल रहे हैं। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं प्लांट की, ठीक है। लीव्स हम किस किस की खाते हैं? जैसे पालक के पत्ते हो गए, कैबेज हो गया, लेटस हो गया, धनिया हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? हम पत्ते खाते हैं, मतलब ये हम लीव्स के रूप में ही खाए जाते हैं, ठीक है। सो दे आर रिच इन विटामिन एंड फाइबर्स। अब हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर हम किस किस का खाते हैं? जैसे हम गोभी का फूल खाते हैं, हम तो उसको नाम भी क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर यानी गोभी का फूल। और हम क्या खाते हैं? ब्रोकली, ब्रोकली भी ऐसी होती है, ग्रीन कलर में होती है, ठीक है। बनाना के पत्ते भी खाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स, जैसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपके पास आ गया कि ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम का है, रूट का है, लीव्स का है या फ्लावर है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकली क्या है? किसी उसी प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। फ्रूट्स हम किस किस का खाते हैं? टोमेटो, मैंगो, एप्पल, ब्रिंजल एंड कुकम्बर। ये सारे क्या है? फ्रूट्स के रूप में खाए जाते हैं। सीड्स हम किसके खाते हैं? जैसे मस्टर्ड सीड, सरसों, सरसों के सीड्स का हम ऑयल भी निकालते हैं, सरसों, ठीक है। एंड पीज यानी मटर, मटर भी क्या है? उसका प्लांट का सीड होता है। एंड व्हीट, राइस यानी हम गेहूं, गेहूं को भी हम पीस के खाते हैं, ठीक है, उसी से राइस बनते हैं। एंड पल्सेस, दालें सारी जितनी भी होती हैं वो उसी प्लांट का सिर्फ सीड होती है, ठीक है। तो सीड निकल के खाए जाते हैं, निकाल के। होल प्लांट किस किस का खाते हैं? हम किस किस का खाते हैं? अमरथन यानी चलाई, मेथी एंड कोरिएंडर, ठीक है। ये सारे हम पूरे होल प्लांट खाए जाते हैं। आप कोरिएंडर, हम लोग अगर घरों में भी आप उगाते हैं तो वो पूरा प्लांट एज इट इज आप उसको खा सकते हो, ठीक है। यूज फॉर लीव्स, सीड्स एंड एक्सट्रैक्ट। एज ए सीड भी हम यूज कर लेते हैं कि वही पत्ते आप डाल दोगे तो कोरिएंडर उग जाता है।
मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑयल्स में यूज होता है। प्रोटीन्स मीन्स दालें जितनी भी हैं उन वो सीड्स होती है, ठीक है, दालें जितनी भी होती हैं वो सीड्स होती हैं और एज ए प्रोटीन सोर्स भी हम उनको खाते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊं, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अगर आपको ये सारी चीजें लर्न है कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर के एग्जांपल्स आपको पता है, अब हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू प्रिपेयर मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल क्या है? सीड है, ठीक है, तो आंसर इज सीड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट बेस्ड फूड, नॉट अ प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है। सो व्हीट हमें प्लांट से मिलता है, कैरेट हमें प्लांट से मिलता है, एग इज हमें प्लांट से नहीं मिलता है, एप्पल भी हमें प्लांट से मिलता है, तो राइट आंसर इज सी। समझ गए? अगर आप थ्योरेटिकली साउंड अच्छे हो, आपको थ्योरेटिकली सारी चीजें याद हैं, पता है, कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो हम क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, फ्रॉम विच प्लांट पार्ट डू वी गेट फ्रॉम शुगर केन जूस, ठीक है। तो शुगर केन हमें कहाँ से मिलती है? अगर मैं इस पे लेके जाऊं आपको, तो हमने कहाँ पढ़ी थी? शुगर केन क्या है? शुगर केन है स्टेम, ठीक है। तो शुगर केन जूस भी किससे निकलेगा? शुगर केन से ही निकलेगा, सो राइट आंसर इज स्टेम, ठीक है। इसलिए वो जो मैंने आपको ये टेबल दी है, इसको जरूर आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखिए द क्वेश्चन नंबर 5 इज हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम। हनी बीज कहाँ से कलेक्ट करती है? सब जानते हैं, हमने फ्लावर के ऊपर देखा है कि हनी बी बैठी रहती है, ठीक है। सो कहाँ पे करती है? फ्लावर से लेके वो उसको कन्वर्ट कर लेती है हनी में, ठीक है। सो ये 5 क्वेश्चंस थे जो हमने फूड सोर्सेज से रिलेटेड देखे, जिसमें हमने प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड देखा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, ठीक है। सो इस डायग्राम को या इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में भी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं साथ के साथ रिलेट आपको करवाती रहूंगी कि कैसे आपको अपने क्वेश्चंस को याद रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट हम किस पे हैं? हमने सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, ठीक है, कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से भी कि हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, हमें हमारी आई साइट अच्छी होंगी, हमारे हेयर्स अच्छे होंगे, सब चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब है एसेंशियल सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। सो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड है। अब इन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। रफिश को फाइबर भी बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आप साइंस की लैंग्वेज में देखते हो तो उसको रफिश बोलते हैं, ठीक है। यानी फाइबर्स, यानी बोलते हैं ना सैलिड्स खाओ, फाइबर खाओ, वाटर पियो, वाटर हमें अच्छा सा पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, हाइड्रेट रहना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो अब हम बेसिकली देखिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, जैसे कि हम डेली उसमें रोटी, दाल, चावल खाते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। चावल हो गया, आटा हो गया, शुगर हो गई, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है फंक्शंस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमको क्यों रिक्वायर्ड है? प्रोटीन हमको रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हमको प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। या हमारी बॉडी पार्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो अगर हम प्रोटीन सोर्स अच्छा लेते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर भी अच्छे से करती है, ठीक है। रिपेयर मीन्स ठीक हो जाती है। और वो हमको कहाँ से मिलता है? वो हमको पल्सेस, मिल्क एंड एग से मिलता है, ठीक है। सो ये सोर्सेज भी क्या है? ये प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड मिक्स है, राइट। तो ये सोर्सेज भी वही हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं। फैट्स हमको कहाँ से मिलता है? फैट्स हमको क्यों जरूरत है? फैट्स हमको जरूरत है एनर्जी रिजर्व करने के लिए, जैसे कि ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, हर चीज बॉडी में बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप घी नहीं खाओ, बटर नहीं खाओ, हर चीज लिमिटेड क्वांटिटी में हमको खाना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट विटामिन ए हमारी आईसाइट अच्छी करता है, हमारी आईसाइट के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। और ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ये हमको कैरेट से मिलता है, स्पिनच से मिलता है एंड मिल्क से मिलता है। सिमिलरली विटामिन सी हमको क्या करता है, हमारी हील्स बाउंड करता है। हील्स मीन्स कोई भी अगर कट हमको हो जाए, कोई भी अगर चोट लग जाए बॉडी में, जैसे आपको रैशेज हो जाए, तो आप अगर विटामिन सी का सोर्स लेंगे तो वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। ठीक है, सो ये हमको कहाँ से मिलता है, ऑरेंज एंड लेमन से। लेमन मीन्स नींबू से। विटामिन डी हमको किस लिए ज़रूरी है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी हमको बेसिक मेन सोर्स तो हमारा विटामिन डी का क्या हो गया, सनलाइट। फिश एंड मिल्क, हम मिल्क से भी ले सकते हैं, अगर आप एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं तो आप फिश से भी ले सकते हैं, अगर हम प्लांट बेस्ड लेते हैं तो हम मिल्क से भी खा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें मिनरल्स हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सॉल्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में बनाना। एंड फाइबर भी हमें फ्रूट से फाइबर मिल जाता है, जैसे कि सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गए। ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो डाइजेशन के लिए हमें क्या खाना है, रफेज ऑब्लिक, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, फाइबर भी बोल सकते हैं। एंड वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स को जो फ्लो करवाता है वो वाटर करवाता है। ठीक है, तो हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, जूसेस पीने चाहिए, वाटर पीना चाहिए एक अच्छी क्वांटिटी में, 7 to 8 ग्लास वाटर हमें ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, सो ये तो बात हो गई कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है। अब ये बात आती है कि मैम, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पुट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सोर्सेज दे दिया और ये पूछ सकते हैं कि वीट किसका सोर्सेस है, किन न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या है। ठीक है, सो इसलिए ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, सोर्सेज बताए हैं, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको ये लर्न होने चाहिए एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो, यानी न्यूट्रिएंट्स में भी हम डिवीजन करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कुछ चीज़ें हमको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती हैं। ठीक है, सो वो हम डिवाइड करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, क्या वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं कि नहीं, सोर्सेज क्या होते हैं, एंड उनकी डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अब हम देखें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट एग्जांपल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। मैक्रो मीन्स राइस, दाल, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, हम लोग यही ज़्यादातर खाते हैं। ठीक है, एंड अगर हम माइक्रो की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट एंड फ्रूट्स, यानी सॉल्ट एंड फ्रूट्स जो भी चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लो क्वांटिटी में भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन दाल चावल मीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमको बहुत ज़रूरी है। राइट, ये हमको स्मॉल क्वांटिटी में भी अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, ग्राम टू केजी हम इसको खा सकते हो। एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मिलीग्राम टू माइक्रो रिक्वायर्ड होता है। इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू रिपेयर, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड रिपेयरिंग के लिए काम आता है। एंड सेम माइक्रो का भी काम होता है कि हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करता है, बॉडी फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट जो भी है, चाहे वो माइक्रो है मैक्रो, दोनों रिक्वायर्ड है हमको, लेकिन हर एक की क्वांटिटी का एक मेजरमेंट होता है कि ज़्यादा आप कार्ब्स भी नहीं खा सकते हो, ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खा सकते हो, ज़्यादा फैट भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसकी भी एक परसेंटेज लेवल होता है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एनर्जी गिविंग क्या है, दोनों ये एनर्जी गिविंग है क्योंकि इसमें कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स बेसिक हमको ये रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसमें हमको विटामिन भी मिलते हैं। ठीक है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन, सारे विटामिन हमको कहाँ से मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट से मिलते हैं। तो अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ले रहे हैं तो हमें विटामिन की कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और वो हमको स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, समझ गए। सो विटामिन आर इन द कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इन द कंसिडरेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड फैट्स।
ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, एंड इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए विटामिन भी खाना बहुत ज़रूरी है। किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है, अगर हम विटामिन ए की कमी कर दे तो हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी। ऐसे ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन रिक्वायर्ड है, राइट। सो अब हम बात करें कि कितनी परसेंटेज हमको रिक्वायर्ड होता है बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। फैट्स रिक्वायर्ड इज 30%, प्रोटीन रिक्वायर्ड इज 15% एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज 55%। ये जो परसेंटेज का लेवल है ये आपको लर्न करना है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आते कैसे हैं कि फैट्स का परसेंटेज बताओ हमें कितना रिक्वायर्ड होता है, या प्रोटीन का परसेंटेज बताओ, या तीनों का परसेंटेज बताओ हमें कितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टीजीटी साइंस में, और टीजीटी साइंस में भी इनफैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो अब हम ये चार्ट देखें, आप मतलब बचपन से पढ़ते आए होंगे सारे, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपने साइंस में देखा होगा कि एक फूड पिरामिड होता है जिसमें हमें राइस, चपाती, ब्रेड सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कुछ फूड होते हैं जो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में देखा। कुछ फूड होते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड हो गए, लाइक प्रोटीन्स हो गए जो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड कुछ फूड होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जैसे कि फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर्स, ठीक है। एंड दीज आर दी नट्स, योगर्ट्स, पल्सेस आर दी प्रोटीन्स, एंड दीज आर दी वेजिटेबल्स, एंड दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक पिरामिड होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी क्लासेस में भी, और हमें एक बेसिक नॉलेज है कि हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, रोटी खानी है, सब्जी खानी है, सब कुछ खाना है। लेकिन जो एग्ज़ाम के पर्पस के हिसाब से है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप एक तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड, एक एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड, ये वाले सोर्सेज के एग्जाम्पल के हमें कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, ठीक है। ये बेसिक है लर्निंग पार्ट आपका, कि आपको ये लर्न रखने हैं ताकि आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करें तो आपको समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पुट होते हैं, राइट। सो इन अ बैलेंस डाइट, कोई भी बैलेंस डाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। बैलेंस डाइट मीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सब कुछ मिला के हैं, ठीक है। सो बैलेंस डाइट में जो मोस्ट एनर्जी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, जैसे हमने यहाँ भी देखा कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। फैट्स की परसेंटेज 30% एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम कंपैरेटिव करें तो हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोटीन हम लोग सोर्स कम लेते हैं क्योंकि बेसिकली ये मोस्ट ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड है। जैसे कहते हैं ना, जिम जाते हैं तो लोग प्रोटीन सोर्स एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है। अदरवाइज प्रोटीन हमें भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी ले रहे हैं तो दैट्स इनफ, ओके। सो मेनली हमें क्या चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, अब आप अगर ये पिरामिड पे देखोगे तो प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे पास, इट्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का की फंक्शन क्या है, यानी प्रोटीन हमको क्या चीज रिक्वायर्ड करता है, हमको बिल्ड करता है, मीन मसल्स बिल्डिंग के लिए काम आता है, एंड रिपेयर टिश्यू। यानी जब भी हम देखते हैं कि हमें प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है, हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए, और हमारी मसल्स की जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, बेसिकली प्रोटीन रिक्वायर्ड है। इसीलिए हमारा की फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या हो गया, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइडियल कंपोजिशन ऑफ अ बैलेंस डाइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो हमने यहाँ पे जो ये डायग्राम देखी थी, कार्बोहाइड्रेट्स इज अ 55%, फैट्स इज अ 30% एंड प्रोटीन इज अ 15%। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की 55 ना देखिए 50 दे रखी है, एंड फैट्स की 20% एंड 30% कर रखी है। सो वी कैन से कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखा जा रहा है कि
प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या रेशो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स हेल्प आवर बॉडी फॉर फाइट इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन से कौन बचाता है? हमें इन्फेक्शन से बचाता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इज अ रिपेयरिंग, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए। सो बेसिकली वी नीड अ प्रोटीन। जैसे आप बीमार हो जाओ तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना, दालें खाओ और एग्स खाओ, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट्स खाओ, ठीक है। सो दीज आर दी प्रोटीन सोर्स, हमें बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। सो प्रोटीन, ठीक है। सो राइट आंसर इज प्रोटीन। इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, यानी बैलेंस डाइट से रिलेटेड होगा, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा, या जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे कि प्लांट का कौन सा पार्ट, ठीक है, तो कौन सा पार्ट यूज होता है, और कोई अगर आपको एग्जांपल दे देंगे और वो ये बोल सकते हैं कि इसका बताइए ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, ठीक है। इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही आपको फूड से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। मूविंग टू द टॉपिक ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी हमने विटामिन भी पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है। सो विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, इसलिए मैंने प्रॉपर ये टेबल आपको दे दी और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो गया तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। आप एज इट इज इस टेबल को नोट करके रख सकते हो और लर्न कर सकते हो। यानी बेरी अगर डिजीज हो गया तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स आयरन की कमी से होता है, एनीमिया, एंड प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियर। एंड प्रोटीन प्लस एनर्जी भी नहीं है तो बिल्कुल बॉडी लेथार्जी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। थिन बॉडी यानी पतली हो जाएगी, बिल्कुल आप अंडरवेट हो जाओगे अगर आप प्रोटीन और एनर्जी नहीं लोगे, ठीक है। एंड इन सब चीज़ों के क्या सिम्टम्स हैं? अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई तो आपको विजन सही नहीं होगा, यानी आपको आई से नहीं दिखेगा। बेरी हो गया तो वीक मसल्स हो गई, फटीग्स रहता है। स्कर्वी मीन्स जिनके गम्स में ब्लीडिंग होती है वो विटामिन सी की कमी से रहती है, ठीक है। सो विटामिन डी की कमी से हो जाती है, सॉफ्ट एंड बोन्स बेंड होने लग जाती है। एनीमिया की वजह से आपको वीकनेस रहेगी बॉडी में, पेल यानी येलोइश कलर की बॉडी रहती है, ठीक है। स्वेलन एंड बेली एंड वीकनेस रहती है क्वाशर की तरफ से, ठीक है। सो ये आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही है कि विटामिन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है, और मे भी कभी कभी सिम्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी उससे होती है। डायरेक्ट जो हमारा टेबल है उससे हमने देख लिया। विच डिजीज इज कॉज बाय ये मैंने सारे जितने भी इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने CTAT से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें कवर करे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आप उनके साथ बैठ के भी इस चीज़ को डिस्कस कर सको, ठीक है। सो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? अब अगर हम डायरेक्ट, हमें बिल्कुल लर्न नहीं है, हम डायरेक्ट टेबल पे जाते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। वैसे विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ये हो गया प्रोटीन की वजह से, एंड एनीमिया, ठीक है। सो ये हो गया आयरन की वीकनेस है। सो स्कर्वी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। सो ये बेसिक आपको लर्न होना चाहिए। एनीमिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन अगर हमारे में कम है तो हमारे एनीमिया हो जाएगा, ब्लड कम रहेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन भी क्या है? बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन लेंगे तो आयरन भी ठीक रहेगा, एनीमिया भी नहीं होगा। क्वाशियर इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन, ठीक है। Am I right? Yes, क्वाशियर इज वर्ड द प्रोटीन। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए और इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको बेसिकली पुट होते हैं इसमें, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स, यानी कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्यों है। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स जैसे हमने दूध उबाला घर में,
ठीक है, सब घरों में दूध पिया जाता है, तो हम दूध को बॉईल करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। कहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं? फ्रिज में। ठीक है, या कोई भी अगर हमने सब्जी बनाई है, कोई भी वेजिटेबल अगर हमने बनाई है, या अगर हमें किसी भी कच्ची वेजिटेबल्स को भी, ड्राई वेजिटेबल्स को भी अगर हमें सेव करना है कि वो 4-5 दिन, 5-6 दिन आगे चलता रहे, तो वो क्या होता है? वो प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और जितने भी आपके पैकेट फूड्स होते हैं, उन फूड्स के ऊपर केमिकल्स पुट किया जाता है ताकि वो उस पैकेट के अंदर प्रिजर्व रहे। ठीक है, सो इसीलिए कहा जाता है कि हमें पैकेट्स फूड कम खाने चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल्स हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या क्या मेथड हम इसमें यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जो भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनको हम क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। ठीक है, ड्राइड करते हैं, तभी तो उनको ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है, तो हमें उनको ड्राई करना पड़ता है। या जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव मेथड है, यानी हमने ड्राइंग कर दिया ड्राई फ्रूट को ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहे, ताकि हम उनको बहुत दिनों तक यूज़ कर पाए। ऐसे ही सॉल्टिंग, यानी हम उस पर सॉल्ट डाल के रख देते हैं, जस्ट काइंड ऑफ फिश एंड पिकल्स। पिकल्स को हम सालों साल स्टोर करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर मसाले, ऑयल और सब कुछ डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, यानी टिका रहे, यानी वो खराब नहीं हो, खाने के लायक रहे। पिकलिंग यानी आम का अचार जैसे डालना। रेफ्रिजरेट करना, यानी फ्रूट्स एंड मिल्क को हम रेफ्रिजरेट करते हैं। कैनिंग मीन्स कैन में पैक कर देते हैं, यानी पैक्ड फूड हो गया, यानी रेडीमेड फूड जो हमारा होता है वो हमारा प्रिजर्वेशन का एक काइंड ऑफ मेथड है। एंड पेस्चराइजेशन, हम मिल्क में क्या करते हैं? पेस्चराइज करते हैं, बॉइलिंग कर लेते हैं ताकि वो हम आज अगर हमने बॉईल किया तो हम कल तक उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो मिल्क को बॉईल किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन। तो दीज आर दी प्रिजर्वेशन मेथड्स। ठीक है, सो अब हमें ये मैटर करता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें एक और टॉपिक हम इसमें पढ़ लेते हैं, फूड स्पॉइलेज, यानी फूड स्पॉइल कब हो जाता है? कि जब वो खाने लायक नहीं रहता, मीन्स उसमें क्या हो जाता है? उसमें फंगस और बैक्टीरिया लग जाता है। जैसे खराब केला हो गया, अगर केला बाहर पड़ा रहे, हमने उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे फ्रिज में, तो वो क्या होगा? वो काला काला हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं रहेगा, उस पर क्या आ जाता है? फंगस आ जाती है। ठीक है, आप लोग ने घर में देखा होगा कि सारी चीज़ें जैसे बाहर अगर फ्रिज से बाहर रख दो तो उसमें स्मेल आ जाती है, खाने में स्मेल आ जाती है, तो ये क्या है? हमारे फंगस हैं, बैक्टीरिया उन पर लग जाता है, यानी हम इम्प्रॉपर स्टोरेज करते हैं तो उस पर फंगस लग जाती है। तो दिस इज कॉल्ड फूड स्पॉइलेज, यानी फूड हमारा स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिजर्व फूड बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा प्रिजर्वेशन हमें यूज करना चाहिए टू बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, हमें कौन कौन सी प्रिजर्वेशन करनी चाहिए? या तो हम फ्रिज में रख सकते हैं या हम उसको बॉईल कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क, जो पेस्चराइज मिल्क होता है, हम उसको बॉईल करते हैं ताकि उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं और वो हम उसको ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें। तो क्या मेन मैथड हो गया? हीटिंग। हीटिंग इज अ मेन मैथड फॉर प्रिजर्विंग। पिक द करेक्ट मैथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। फूड प्रिजर्वेशन का कौन सा बेस्ट मेथड है? वॉशिंग। द करेक्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। वॉशिंग, सन ड्राइंग, कटिंग और मिक्सिंग। आपने देखा होगा अपने घरों में कि आपने देखा होगा कि जैसे हम बेस्ट मेथड अगर हमको चूज करना है तो वो क्या होगा? सन ड्राइंग। विच केमिकल इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्व पिकल्स। पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या डालते हैं? पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उस पर डालते हैं सॉल्ट, जैसे कि हमने पिछले भी देखा कि हमें उनको सॉल्ट डालना पड़ता है फॉर पिकलिंग। ठीक है, पिकल्स के लिए क्या डलता है? सॉल्ट डलता है। So next question is, which of the following is not a cause of food spoilage? Not a cause of food spoilage, यानी microorganism, temperature, preservative and moisture. Food spoilage से अगर हमको बचाना है, यानी spoil नहीं हो, खराब नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा? Preserve करना पड़ेगा, right? Preservatives यूज करने पड़ेंगे। Food kept in refrigerator remain unspoiled for longer time. क्यों क्यों वो unspoiled रहता है? स्पॉइल्ड रहता है, खराब क्यों नहीं होता फ्रिज में? क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो इनएक्टिव रहता है। बैक्टीरिया क्या होता है? इनएक्टिव होता है। कब इनएक्टिव होता है? लो टेम्परेचर में। तो फ्रिज में क्या होता है?
बाहर से बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, ठंड होती है, ठंडक रहती है, इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव होता है। अगर आप बाहर ले आओगे तो फूड स्पॉइल हो जाएगा क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया लग जाएगा। ठीक है, सो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो टॉपिक्स थे हमारे पास, फूड चेन एंड फूड वेब। तो मैंने दोनों को एक अलग अलग पैटर्न, दोनों को आमने सामने इसलिए रखा है कि आपको समझ आ जाए कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं फूड चेन और फूड वेब में। ठीक है, आ गए फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू ईटिंग और बीइंग ईटन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास सपोज एक गॉट है, ठीक है, एक बकरी है, उसने क्या किया, उसने ग्रास को खाया, यानी क्या है ये? प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? यानी सबसे पहले उसको किसने खाया? गॉट ने खाया। ठीक है, एक बकरी ने ग्रास को खाया, फिर उस बकरी को आगे किसने खाया? ह्यूमन बींग्स ने खाया। ठीक है, सो ये हो गया ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग क्या है? वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, मे बी इस गॉड को कोई लॉयन खा जाता, ठीक है, तो वो भी कहाँ आ जाता? वो भी सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाता। तो हम फूड चेन में कैसे डिवाइड करते हैं कि एक स्टार्टअप है, मतलब एक प्रोड्यूसर है जहां से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन एंड, यानी पूरी एक चेन बन रही है। ठीक है, वो इंटरकनेक्टेड नहीं हो रही है। लेकिन जहां पे भी ये चीजें इंटरकनेक्टेड है, मीन्स अगर किसी चीज को मैन भी खा रहा है और एक ह्यूमन बीइंग भी, किसी चीज को ह्यूमन बीइंग भी खा रहा है, एक एनिमल भी खा रहा है, और उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल भी खा रहा है। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? एक फूड वेब बन जाएगी। ठीक है, तो यानी जब डायरेक्शन वन डायरेक्शन हो तो हम क्या बोलेंगे? फूड चेन हो। लेकिन जब डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शंस हो उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। इसको आप डायग्राम से समझो। डायग्राम देखिए, ये एक फूड चेन की डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलती है। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट को डियर ने खाया, ठीक है, एंड उस डियर को टाइगर ने खा लिया, राइट। ऐसे ही एक प्लांट को किसने खाया? बहुत सारी मक्खियों ने खा लिया। मक्खियों को किसने खाया? कूद कूद के फ्रॉग्स ने खा लिया। उन फ्रॉग्स को स्नेक ने खा लिया, एंड इन स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। तो ये क्या बन गई? चेन बन गई कि उसने उसको, उसने उसको, उसने उसको। ठीक है, सो एक काइंड ऑफ चेन है। इसको क्या बोला जाता है? फूड चेन बोला जाता है। तो इसी काइंड ऑफ हमारे पास क्वेश्चंस भी पुट होते हैं। एंड फूड वेब में क्या है? जैसे कि स्नेक ने सबको लिया, फ्रॉग भी खा गया, वो ईगल भी खा गया और सब कुछ खा गया, और आगे स्पैरो भी खा गया और आगे फ्रॉग भी खा गया और सब चीजें ले गया। ठीक है, उसने रैट को भी खा लिया, लेकिन आगे स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। अब अगर कोई एनिमल जमीन पे है, सपोज अगर स्नेक ही है, तो स्नेक को टाइगर भी खा सकता है। ठीक है, तो टाइगर क्या हो गया? मेन यानी लार्ज कंज्यूमर हो गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक टॉप कार्निवोरस हो गया। कार्निवोरस मीन जो फ्लैश खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस आपने बेसिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो सनलाइट से क्या चीज हुई? कोई चीज प्रोड्यूस हुई, यानी कोई प्लांट बना, उसे क्या हो गया? हर्बीवोरस ने खा लिया। हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खा लिया। कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस ने खा लिया, यानी टॉप में कौन आ गया? टाइगर। ठीक है, तो टाइगर को भी आगे ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? एक काइंड ऑफ फूड चेन है कि सब मिक्स मैच हो रखा है इसमें। तो इसको बोल देते हैं हम फूड वेब, एंड इसको बोल देते हैं फूड चेन। बट द क्वेश्चन इज अराइज कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे? ये चीज तो मैम हमको समझ आ गई कि ये फूड चेन है, ये फूड वेब है। ठीक है, लेकिन इसमें किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो हम एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाए? ठीक है, सो हम इसको अब क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यानी ये लीनियर होता है, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। लेकिन फूड वेब में क्या हो रहा है? ब्रांच वाइज जालियां बन रही हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो इसमें क्या होता है? वन डायरेक्शन में होता है, इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी क्या है? लेस स्टेबल, यानी एक ऑर्गेनिज्म हटने से इफेक्ट पड़ जाता है
बाकी उसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स है कि अगर स्नेक को स्पैरो नहीं मिली तो स्नेक ने कोई इंसेक्ट्स को खा लिया, कुछ को खा लिया, इसको खा लिया, ठीक है। जैसे कि ग्रास, डियर एंड लॉयन हमने एग्जाम्पल देखा था। सिमिलरली इसमें क्या है, पूरा फॉरेस्ट सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। आप किसी जंगल में चले जाओगे, जंगल में चले जाओ तो वहां पे आपको सब एक दूसरे को खाते हुए मिलेंगे, ठीक है। सब अपनी भूख मिटाने के हिसाब से उस चीज को खा सकते हैं। ओके, अगर हम डिपेंडेंसी देखें तो ये लेस रियलिस्टिक है, ये मोर रियलिस्टिक है। यही होता है ज्यादातर, फूड वेब काम करती है रेदर देन फूड चेन, ठीक है। सिंपल नहीं चलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन अ फूड वेब, क्योंकि एग्जाम में अगर फूड वेब लिखा आ गया तो आप कंफ्यूज मत हुएगा। फूड चेन और फूड वेब दोनों इंटरकनेक्टेड। तो फूड वेब में एनर्जी फ्लो कैसे होती है, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, कार्निवोरस टू प्रोड्यूसर, या फ्रॉम डीकम्पोजर्स टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, एंड रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो अगर हम देखें कि अभी हमने जो पढ़ा है उसमें पढ़ने में हमने क्या देखा कि फूड वेब क्या काम करता है, वेब कैसे काम करता है कि फ्रॉम प्रोड्यूसर, पहले प्रोड्यूस हुआ, देन कंज्यूमर, देन डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर से पहले रेंडमली नहीं आ सकता, प्रोड्यूस होने से पहले किसी चीज को खाया थोड़ी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूस होना जरूरी है, देन उसमें कंज्यूम हुआ, कंज्यूम को डीकम्पोज हो गया, यानी वो पड़ा पड़ा खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब क्या है, क्या वो एक सिंगल फूड चेन है, या वो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, क्या वो सिर्फ कार्निवोरस इंटरेक्शंस हैं, या वो एनर्जी सर्किल है। तो अगर हमने अच्छे से पिछली स्लाइड्स को पढ़ा है तो हमें ये पता है कि ये क्या है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, यानी मिक्स मैच फूड चेन्स हैं जो इंटरकनेक्ट हो रखी हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर इन अ फूड वेब। फूड वेब में प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, बताइए। अब अगर आप डायग्राम पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सब सारी फूड चेन का प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स, ठीक है। चाहे वो ट्री हो, चाहे छोटा सा प्लांट हो, चाहे बड़ा सा प्लांट हो, जो भी हो वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर इन अ फूड वेब इज ग्रास, ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वही सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मैथड इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब ये प्रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव भी पढ़ा था। विच मैथड इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए क्या होता है, पेस्चराइजेशन करते हैं, ठीक है। पेस्चराइज मिल्क, आप अगर मिल्क के पैकेट पे देखोगे तो उस पर लिखा होता है पेस्चराइज मिल्क, यानी मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए हम पेस्चराइजेशन करते हैं, ठीक है। विच एडिशन ऑफ विनेगर टू फूड हेल्प्स इन प्रिजर्वेटिव। एडिशन ऑफ विनेगर टू फूड हेल्प्स इन प्रिजर्वेटिव बिकॉज, कौन सा एडिशन हम करते हैं विनेगर में टू प्रिजर्वेटिव, क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट। विनेगर क्यों डाला जाता है, वो एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देता है, ठीक है। एसिडिक से क्या होता है कि बैक्टीरिया नहीं बनता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया। तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब हम चैप्टर को, तो आई होप आप सकते हैं मैं और भी जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज हेयर द चैप्टर इज कंप्लीट। हमने फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, जो भी मैंने डायग्राम्स बताई हैं, जो भी मैंने टेबल्स आपको बताई है, उस चीज़ पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं इससे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और अभी तक अगर आप ये चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकेंड चैप्टर की वीडियो भी आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।